एक ज्योति मौर्य को पकड़ के मतलब कितना छीछा लेदर कर रहे हैं। वो 2 बेटियों की माँ है। मुझे देखिए बहुत दिनों से मैं ये देख रही थी और मुझे लगा कि आज आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो मुझे इस पर जरूर जवाब देना चाहिए। ज्योति मौर्य की शादी होती है। शादी के बाद पति पत्नी में जिस भी बात पर नहीं बनती है और फिर उनके बीच बहुत झगड़ा होता है। झगड़ा के बाद जैसा कि ज्योति मौर्य के मामले में लग रहा है वो किसी और से जुड़ जाती हैं और पति की ओर से आरोप लगाया जाता है कि मैंने पढ़ाया लिखाया, इनको ये बनाया, ये जब आप एसडीएम बन गई तो फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, जहां पर प्यार और विश्वास होता है वहां पर ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। कौन ज्यादा पैसा कमाता है, कौन कम पैसा कमाता है, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, अब अगर घर में 4 भाई बहन हैं, ठीक है, तो मानी जो ज्यादा पैसा कमाता है उसको लेकर माँ का ही वो थोड़ा सा कि उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रख लें। ऐसा होता है या नहीं होता है? कई घरों में ऐसा होता है कि थोड़ी सी हल्की सी उसके प्रति एक वो होती है कि भैया इनके सुख सुविधा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फैमिली में इस तरह का माहौल होता है। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि थोड़ी सी नन्ही सी ही सही उसकी पूछ परख थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन इस मामले में अगर हम देखें, वो एसडीएम इतने बड़े पद पर पहुंची है। ठीक है, आपने शादी के बाद पढ़ाया, आपने कोई कृपा नहीं की है, वो आपकी पत्नी थी, वो पढ़ने में अच्छी रही होगी, आपने उसको पढ़ा दिया। लेकिन कोई भी पति, देखिए मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, किसी का बेहद घरेलू मामला है, किसी पारिवारिक मामले में न मुझे दखल देना चाहिए ना आप लोगों को, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग मजे लेते हैं लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये चीजें गुजर रही होती हैं उनके बारे में हमें एहसास नहीं होता है कि उनके लिए एक एक दिन या एक एक वक्त काटना कितना कठिन होगा। एसडीएम के तौर पर ज्योति मौर्य क्या अच्छा काम कर रही हैं या बुरा काम कर रही हैं? क्या वो घूस लेती हैं? क्या वो जनता के हित में काम नहीं करती हैं? क्या वो बहानेबाजी करती हैं? वो अगर बुरा काम कर रही हैं तो हम लोगों को बिल्कुल हक है उनके बारे में बोलने का। लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रही हैं उसके बावजूद हम उनके घर में झांक कर देखें कि भैया अच्छा इनका तो पति से नहीं पट रहा है, ये कोई बात होती है? इस घर में 70% ऐसे फैमिली होंगी जिनके पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कॉम्प्रोमाइज करके रहती हैं क्योंकि वो न कमाती हैं न कहीं वो जा सकती हैं, इस वजह से उनको घर में मजबूरी के तहत रहना पड़ता है। आप लोग अपनी फैमिली में देख लीजिएगा, आपके अगल बगल बुआ बहन बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी जिंदगी अच्छी नहीं है, लेकिन कई बार परिवार की वजह से या उनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, तो इस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी जिंदगी की। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको सुसाइड की खबरें सामने आती हैं। एक महिला अगर किसी भी वजह से नहीं पट रही है और उसका पति अगर इतना अच्छा होता, मनीष क्या पता नहीं क्या नाम है उनका, जो भी है मौर्य साहब, देखिए ये अलग बात है कि आज दोनों अलग हो गए हैं और दोनों अपनी अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तुम अपनी पत्नी के प्राइवेट मैसेज वायरल कर रहे हो, तुम उनके प्राइवेट वीडियोस वायरल कर रहे हो। अरे वही पत्नी तुम्हारी 2 बेटियों की माँ है और अपनी कमाई से दोनों बेटियों का पूरा खर्चा चला रही है। मतलब उन बच्चियों को सोचो, वो बेटियां जब स्कूल में जाएंगी, स्कूल के अगल बगल बैठे हुए बच्चे क्या कहेंगे, अच्छा यही है ज्योति मौर्य की, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है। उन दोनों लड़कियों से कहेंगी ना उनके आसपास के लोग या टीचर्स ही, क्योंकि सोसाइटी में इस तरह का हमने एक बना दिया है। प्लीज हम लोगों को एक अच्छे नागरिक के तौर पर, चाहे मेरी ये जिम्मेदारी हो चाहे ये आपकी जिम्मेदारी हो, ये फिर बंद हो गया, प्लीज देख लो, ये मेरी जिम्मेदारी या आपकी जिम्मेदारी, या मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा। क्या किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी में हमें झांक कर देखना चाहिए? क्या हमें मजे लेने चाहिए? उनके परिवार में झगड़ा हो रहा है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें पति पत्नी में झगड़ा नहीं हुआ? इस देश में हजारों रोज डिवोर्स के केसेस आते हैं, तलाक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं भी जानती हूं, आप लोगों ने भी कहानियां पढ़ी होंगी, जिनकी अगर पत्नी से नहीं पटी तो उन्होंने अलग शादी कर ली। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, उन लोगों की बहुत इज्जत है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ लोगों का, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी की बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, उनके 4 बच्चे होते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद हेमा मालिनी जी उनकी जिंदगी में आती हैं और फिर वो पहली पत्नी के रहते हुए धर्म बदलकर वो हेमा मालिनी जी से शादी करते हैं और उनसे भी फिर बच्चे होते हैं। तो फिर यहां पर आप क्या कोसोगे? क्या आप देखोगे अलग अलग चश्मे से? या इस तरह के और भी तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। कई राजनेताओं में भी आप देखेंगे इस तरह की स्थिति है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली या पहली शादी से नहीं पटी, वो अलग हो गए। फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे मामले हैं ना। करिश्मा कपूर का आखिर हुआ ना डिवोर्स, वो अलग हो गई, ठीक है, क्या वजह थी?
और मेरे ख्याल से जिनसे उनकी शादी हुई थी उनकी पहली शादी हो गई थी ना करिश्मा कपूर के हस्बैंड की। हाँ, जो करिश्मा कपूर के हस्बैंड थे उनकी पहली शादी से डिवोर्स हो चुका था। करिश्मा कपूर से दूसरी शादी थी, दूसरी शादी से भी डिवोर्स हो गया, बट दोनों पैसे वाले थे। वहां पे तो किसी ने नहीं कहा कि भैया क्या कारण है या वो फिल्म सुपरस्टार है इस वजह से छोड़ रही है। होता क्या है कि दो लोगों के बीच अगर नहीं बनती है किसी भी वजह से तो वो उनका निहायत व्यक्तिगत मामला है। एक छत के नीचे मौजूद रहकर लगातार लड़ने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप वहां से अलग हो जाएं। ज्योति मौर्य को समाज के तौर पर बहुत गालियां पड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि एक महिला के तौर पर वो बहुत ब्रेव हैं। उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल किया और किसी को भी अगर लगे कि नई चीजें हमारी सही ढंग से आगे नहीं बढ़नी है, नेगेटिविटी आ रही है, घर में रोज झगड़ा हो रहा है, अगर इस तरह का माहौल है तो मुझे लग रहा है कि अगर ज्योति मौर्य ने अलग होने का फैसला किया तो वो अच्छा ही है। उनके पति से भी गुजारिश है, देखिए आपकी परेशानी को समझा जा सकता है कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा कामयाब है। यकीनन पुरुषों के मन में एक होता भी है कई बार कि अगर पत्नी ज्यादा कामयाब हो जाती है तो एक पुरुष प्रधान समाज में हम रहते हैं तो एक इस तरह की भावना होती है, कई लोगों में होती है। लेकिन आप अपनी वाइफ के प्राइवेट चैट या मैसेजेस जो वायरल कर रहे हैं, आपकी दो बेटियां भी हैं, वो दो बेटियां कभी भी अपने घर से बाहर जाएंगी, हमेशा समाज उनको ताने देगा ये बोलकर कि तुम्हारी माँ ऐसी तुम्हारी माँ वैसी। तो कम से कम अपनी बेटियों के लिए इस तरह की छीछा लेदर आप बंद कीजिए। सामाजिक तौर पर घर के भीतर का झगड़ा है वहीं पर सुलझाइए, वरना कोर्ट है आप कोर्ट में जाकर सुलझाइए। यूट्यूब चैनल का सहारा लेकर या बाकी जगहों का सहारा लेकर किसी भी महिला के बारे में मुझे लगता है कि इतने इस तरह की छीछालेदर से हमें बचना चाहिए और किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी में हमें बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आज हम उनके घर में देख रहे हैं, कल वो हमारे घर में आकर झांकेंगे और सबका घर एक जैसा ही है। कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो ये कहे कि नहीं हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। सबका घर ऐसा है। मुझे तो हो गए 17-18 साल पत्रकारिता करते हुए, मैं अपने आसपास के तमाम लोगों को देखती हूँ, कोई उनमें से एक ऐसा परफेक्ट नहीं मिल सकता है। सबके घर में अलग अलग वजह हो सकती है लेकिन होता ही है ऐसा। तो प्लीज आप, मुझे लगता है कि आप तमाम लोग मेरे दर्शक हैं और अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुनने के लिए आते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन अब ज्योति मौर्य पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना एक स्वस्थ समाज के तौर पर हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की पहले किस तरह की दुर्दशा रही है वो हम सब जानते हैं। अब तो चीजें बहुत सुधरी हैं, अब तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो गई हैं। अब जब भी बच्चा होता है, आज की डेट में भी देखिए कि जब भी पति पत्नी अलग अलग होते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो माँ के साथ ही जाते हैं। माँ कुछ करे ना करे जीवन भर वो अपने बच्चों को, जैसे अभी पाकिस्तान से खबर आई थी कि पाकिस्तान में एक महिला के 4 बच्चे थे, उसका हस्बैंड दुबई में नौकरी करता था, ठीक है। चारों बच्चों को पालने का काम माँ ही करती थी, लेकिन उसको ग्रेटर नोएडा के एक युवक से प्यार हुआ। वो अपने चारों बच्चों को वहां पर किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं आई, वो अपने चारों बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची। ये अलग बात है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उस महिला के बारे में और जानकारी ली जा रही है कि कहीं वो एजेंट तो नहीं है आईएसआई की, या उसका गलत कोई मंसूबा तो नहीं था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इस पूरे मामले की जांच होगी, सच क्या है इस पर अभी सामने आना बाकी है। लेकिन अगर मोहब्बत के लिहाज से हम देखें तो उसने अपने चारों बच्चों को छोड़ा नहीं, वो लेकर यहाँ पर पहुंची, क्योंकि माँ जो होती है उसका एक अलग ही लेवल होता है अपने बच्चे के साथ। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है।